क्या यूक्रेन जो चाहता है कि कम से कम युद्ध विराम उसे मिल जाए, ऐसा हो पाएगा? ज़ेड अमेरिका ने बड़ी कोशिशें कर ली, जो बाइडेन नेटो की बैठक में शामिल होकर आ गए, पोलैंड जाकर आ गए, लेकिन आज भी अगर इस्तांबुल में दोनों पक्षों की बात होती है तो उसका नतीजा कोई निकलता नहीं है। ये कितना परेशान करना चाहिए पूरी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पूरे विश्व समुदाय को इस समय? जी श्वेता, मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपने ठीक कहा है कि ये परेशानी की बात है, ये चिंता वाली बात है। और आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जहाँ तक हम देख रहे हैं उस सूरत हाल को, हमें नहीं लग रहा कि पुतिन के कोई इरादे हैं कि वो अपने हमलों को बंद करें या वो यूक्रेन में से अपने सैनिक फोर्सेस को निकाल लें। लग ऐसा ही रहा है कि वो बिल्कुल यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं। श्वेता, आपने कहा कि ये शायद वो पुतिन का कहना है कि वो डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को, लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि यूक्रेन कभी भी एक ख़तरा नहीं था, बल्कि वो बार बार कह रहे थे कि उनके कोई इरादा नहीं है कि वो रूस पर कोई ऐसा हमला हो। उसके बावजूद पुतिन ने ऐसा फैसला लिया कि उन्होंने अपने सैनिक फोर्सेस को बिलावजह एक नाजायज़ जंग को शुरू किया, और अब उसके नतीजे हम देख ही रहे हैं। अस्पताल पर को निशाना बना रहे हैं, बेशुमार लोग यूक्रेन से बाहर भाग रहे हैं इस वक्त। और राष्ट्रपति बाइडेन का अब ये सोच है कि हमारे पास 3 प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, और उनका यूरोप में दौरा के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो यही थे। एक तो ये है कि जो हम यूक्रेन को सपोर्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। 2 बिलियन का हमने उनको हथियार सपोर्ट दी है, 1 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है हमने, वो जारी रहेगा। रूस को हमने नुकसान पहुंचाना है, तभी तो हम आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। उनको ये पैगाम भेजना चाहते हैं हम कि ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पूरी विश्व में कि आप किसी पड़ोसी देश पर बिलावजह हमला कर रहे हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हमने इस मसले का हल ढूंढना है, और अगर वो हम ढूंढ सकते हैं तो ढूंढेंगे बिल्कुल। हालांकि वो निकल नहीं रहा है ना कोई। रामेश्वर जी, ये समझाइए कि अब्रामोविच का जो पूरा प्रसंग, पूरा जो सामने आया है, पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, उसमें एक तरफ हम पुतिन के उस नोट को भी हम समझते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आई विल थ्रैश देम, जाकर ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम वो जहर का प्रकरण भी देखते हैं जहां पर सवाल ये उठता है कि कौन शांति नहीं चाहता। हालांकि यूक्रेन की जो अथॉरिटीज हैं वो कह देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है और ये गलत समझा जा रहा है। इन सारी चीजों के बीच तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। श्वेता जी, इसको मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि पुतिन ऐसी बातें नहीं कर सकते और न वो ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने अपनी ये मिलिट्री ऑपरेशन जब चालू हुआ उसके पहले ही अपनी 2-4 शर्तें जो रखी हैं उसी पर अटल हैं, और बाकी जो है जो चीजें आ रही हैं बीच में, वो उसके बारे में मेरे पास कोई न हमने कहीं पढ़ा उसको, न कहीं देखा। और जहां तक रही कि शांति वार्ता, जहां तक ट्रंप, जहां तक अमेरिका क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं एक बार भी इन देशों ने ये नहीं कहा कि आप बैठे, बल्कि टर्की जो है इसके साथ आ रही, टर्की, इजराइल, ये लोग कह रहे हैं चलिए आप एक टेबल बैठिए और बात करें, उससे बातचीत से इसका समाधान निकालें। तो आप देखें ये लोग केवल जो नाटो एंड अमेरिका है, एक केवल सैंक्शन लगा करके कि डिस्ट्रॉय कर दो रशिया को, ये भी तो वार है, इकोनॉमिक वार वो कर रहे हैं। और यूक्रेन को हथियार देते जाओ, उनके पीठ को थपथपाते जाओ। तो ये कैसे मान सकते हैं? जेलेंस्की कैसे इसको मानेंगे? अब उनकी जिम्मेदारी है वो बैठे, वो रशिया की शर्त माने, क्योंकि रशिया ने शर्त ये लगा के मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया है, और बीच में कैसे रुक जाएगा? लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इतने 4-5 राउंड जो हैं बातें हो रही हैं, और इस तरीके की बातें होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ आज नहीं कल ये बातचीत पर, एक टेबल पर ही इसका एक समाधान निकलेगा, क्योंकि अगर दोनों ओर से वार होती रही है, एक दिन एक तीसरा कोई पक्ष आएगा जो इस वार को ठीक करेगा। इसके लिए अमेरिका पूरा जिम्मेदार है। अमेरिका चाहता तो कल ये वार बंद हो जाती, लेकिन नहीं, एक तरफ हम हथियार देंगे और रशिया को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, रशिया को
बर्बाद कर रहे हैं, करने दीजिए, ठीक है, रशिया भी तैयार है इसके लिए। जब रशिया ने डिसीजन लिया था कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, तो ये सब चीजें आंकड़े बना के गया था कि हमको कहाँ कहाँ पर क्या सैंक्शन लग सकते हैं, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो इसलिए रशिया रशिया के लोग इसके लिए तैयार हैं, और यूक्रेन को पूरा जो है एक डिमिलिटाइजेशन करके तो तभी मेरे ख्याल से ये जंग रुकेगी। और इसलिए भी हो रहा है कि ये नहीं कि इन्होंने जो है जो ह्यूमन कॉरिडोर की बात हो रही है कि रशिया नहीं दे रही है, यहाँ पर है कि मिलिटेंट जो अजोव के जो है बंदेरी जो है यूक्रेन आर्मी जो है वो लोगों को नहीं बाहर आने दे रही है। तो बड़ी मतलब ये मीडिया वार जो है ये बहुत ज्यादा तेज चल रही है, बहुत मुश्किल है समझ पाना कहाँ सच्चाई है और कहाँ जो है ये फेक न्यूज आ रही है। जी।